सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशांत शांत हो जाओ और आगे मत जाना। नहीं तो एक ये श्लोक गाना करना आगे सर्वधर्मान् परित्यज्य, वहां तक एक चले जाओ, आगे काम खत्म, गीता समाप्त। ओके, मस्ती के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक भगवान ने, देखिए मैंने कल बताया आपको कि ये सारा इन सारे श्लोक मैंने कल का ही नहीं, कल का परसों का, और बस देख रहे हैं हम 2-3-4 दिन से इन प्रवचनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का गंभीर उपदेश, उपन्यास या उपदेश प्रसंग चल रहा था। योग के बारे में, आहार नियम कैसा है, क्या है, बड़ा प्रवचन दे रहे, बड़े प्रवचन। अच्छा, तो कल हमने देखा कि 23 श्लोक से हमने कल देखा 26 तक, है ना? 23, 24, 25, 26, 4 श्लोक। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया? संयोग, दुख के संयोग और उससे वियोग ही योग है, ठीक है। और उस योग से योग युक्तव्य, अभ्यास करे, बट कैसे करे? निर्विण्ण अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा माने बहुत सारे चीज हमने देखे हैं कल कि मन में कोई व्याकुल के बिना, डिप्रेशन के बिना, ठीक है, उद्विग्न के बिना, उद्वेग के बिना अभ्यास करो। समय लगेगा, लगने दो। कभी ऊपर उठते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी भी ऊपर उठना करने ऊपर, मगर अभ्यास को मत छोड़ना।
निर्विण्ण चेतसा माने डरपोक, मेरा तो भय के कारण, उद्वेग के कारण और डिप्रेशन के कारण, इन चीजों को त्याग कर अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण होकर अभ्यास करें। और संकल्प से ही सारे कामनाओं की उत्पत्ति होती है ना। तो संकल्प प्रभवान कामान, इन संकल्पों को पहला त्याग दो। अनेक प्रकार के संकल्प, इन संकल्पों के द्वारा, संकल्प से जन्म लिए सारे कामनाओं को त्याग दो अशेषतः। और इस इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय मनसा एवं इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, यहाँ पे भगवान कहते हैं मनसा, मनसा माने विवेक युक्तेन, विवेक बुद्धि के साथ, है ना। तो कल एक हमने देखा कि बुद्धि के द्वारा ही मन को संयमन करना है, मनोसंयमनम। ये मनोसंयमनम बुद्धि के द्वारा ही होगा। तो अभी बुद्धि कमजोर है, तो बुद्धि में पहले अपना काम करने के लिए, बुद्धि अपने काम करने के लिए बुद्धि का बल जो है उसको बढ़ाना चाहिए। शास्त्र चिंतन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अध्ययन के द्वारा और मंथन के द्वारा, माने मनन के द्वारा, थोड़ा निधिध्यासन माने उस पर ध्यान करो। जब आप जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, धीरे 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 बुद्धि को पहले मजबूत बनावे। तो मजबूत किया गया माने जब बुद्धि के द्वारा इस मन को धीरे 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 अपने वश में लाने के लिए कोई हो जाता है, संभावना होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः, माने नियमनम कृत्वा समन्ततः समन्तात्, सब ओर से ये बुद्धि के द्वारा मन को पहले विवेक बुद्धि के द्वारा मन में जितने भी इंद्रिय ग्राम, सारे इंद्रियों को धीरे धीरे वश में लाओ। और ये कैसे करना है भगवान समझाते, शनै शनै न सहसा, एकदम अचानक हो जाए ऐसा नहीं, मत करो, धीरे 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 जाओ। और एक बार मन को स्थापित कर दिया गया मन में, आत्मा में, फिर बाद में करके स्थापना करके न किंचित भी चिंतित, और किसी भी विषय के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, अनुभव के बारे में, गतिविधियों के बारे में, किसी के बारे में सोचो मत। फिर बाद में एक बार मन को स्थापित कर दिया, मन में, आत्मा में स्थापना कर दो और वहाँ पे बाद में छोड़ दो बस। जैसा कि बच्चा माँ के गोद में जाकर फिर बैठ जाता है और सारे दूर चिंताएं को दूर, कोई का डरता नहीं बच्चा, क्योंकि मैं माँ के गोद में बैठा हूँ। तो मैं किसी व्यक्ति से डर नहीं है, किसी चीज़ से डर नहीं है, किसी बोलते जानवर से डर नहीं है, क्योंकि मैं माँ के गोद में बैठा हूँ। और निश्चिंत होकर बैठता है ना, एक भरोसा के साथ कि मैं माँ के गोद में बैठा हूँ। इसी तरह मन को आत्मा में लगाकर स्थापित करके बाद में निश्चिंत होकर, और किसी भी चिंता, किसी व्यवहार का, किसी वस्तु का चिंता, सब चिंता छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद और यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम, आप पहले जान लो जिन जिन वस्तुओं के कारण, माने कोई जो शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से जिन जिन जो भी वस्तुएं हैं जिसका वो निमित्त बनकर हमारा मन को बाहर खींच लेता है ना, उन्हीं निमित्तों से फिर मन को वापस बुला लो। कोई एक निमित्त होता है बाहर, उस निमित्त के कारण अंदर बैठा हुआ मन को बाहर खींचकर फेंक देता है। कौन? विषय वस्तु। यतो माने जिन जिन वस्तु निमित्तों के कारण ऐसा होगा, उन सभी निमित्तों से अपना मन को धीरे धीरे वापस बुला लो। बुलाकर ततस्ततो नियम्य तद आत्मनि, फिर दोबारा आत्मा में लगाओ। ऐसे नहीं कि एक बार आत्मा में लगा दिया तो मन बैठ जाता है, नहीं बैठता है, उसका अभ्यास कराओ, है ना। धीरे 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 धीरे। कड़वा दवा, बहुत कड़वी दवा है, तो कड़वी दवा को पिलाने में थोड़ा वो डॉक्टर बोलता है ये 5 साल पीना है। और 5 साल कैसे पिए, बहुत कड़वी है। क्या करना चाहिए? अभ्यास करो, और करते करते आपको लगेगा वो कड़वी दवा ही अच्छा मीठा लगता है आपको। जैसे कि एक मधुमेह व्याधि से जो अपने आप को बड़े परेशान में डाल के रखा है, मधुमेह व्याधि के कारण परेशान में बैठा है, जानते हैं मधुमेह माने? मैं जानता हूँ, आपको बहुत कुछ कम लोगों को हिंदी जानते हैं ना, फिर कम लोग हैं। तो इस व्याधि के कारण वो उनको डॉक्टर बोलता है कि आज से तुम
चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मगर बिना चीनी। और अभी तक पहला चीनी डाल देते कप में 2-3 चम्मच, बाद में डिकॉक्शन डालता था, बाद में दूध मिला के पीता था। अब ये उल्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अधिष्ठान देवता भी खत्म हो गए, चीनी अधिष्ठान देवता। अब बिना चीनी कैसे पिए? बहुत तैराक है। आप 1-2-3 महीने 4 महीने के बाद आपको ऐसा लगता है कि चीनी के साथ पीना असंभव। चीनी इतना भी लगा दिया तो बिना चीनी की लाओ। क्यों? आदत। इसी तरह मन में एक बार अंदर बिठा दिया, मन बैठ जाएगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई बाहर अनेक प्रकार के निमित्त है, और एक रूप नहीं तो दूसरा रूप, दूसरा तीसरा रूप, कोई अनेक प्रकार के निमित्त। इनमें से कोई ना कोई निमित्त सफल हो जाता है। किसमें? मन को अंदर से बाहर खींचने में सफलता इन चीजों को पहले मिल जाती है। और मन को भगवान कहते हैं तो डरो मत, तो न सहसा तो बता दिया ना, और अनिर्विण्ण चेतसा, हाँ माने निर्विण्ण चेतको, निर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा, व्याकुल के बिना। वो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं सक गया हूँ, मैं तो मुझसे नहीं होता, ये काम मुझसे नहीं होता है, अभी ये बड़ा कार्यक्रम है तो मुझसे नहीं होता, मन में तो कभी बात नहीं मानते, ये है वो नहीं, ऐसा मत करो, सोचो मत ऐसा। मगर अनिर्विण्ण चेतसा न सहसा, देखिए, और धीरे धीरे फिर मन को बुला लो वापस, क्योंकि आज नहीं तो कल जीतना ही जीतना है मन को। और वही कार्यक्रम है, वही एजेंडा है जीव का। जीव का लक्ष्य क्या है? मन पर जीत। मन पर जीत ही जीव का लक्ष्य है। बस आप जाने या ना जाने यही होगा, आखिर में यही होगा। इस जन्म में न तो 10 जन्म के बाद या करोड़ जन्म के बाद भी हो, यही होना चाहिए। आखिर में जीव थककर वो बोलेगा कि ये सब का कारण ये मन ही है, मेरा मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों में बंध कारक है और मोक्ष कारक है। मन ही बंधन में डाल देता है और मन ही मुक्ति दिला देता है। इसलिए मन ही सबका कारण है। ऐसा जानकर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस मन पर जीत होना ही होना है आदमी को, व्यक्ति के लिए। तो इस पर पहुंच गया। तो ये बात समझ में आने के बाद फिर उनको क्या, जब मन बाहर जाएगा फिर प्रेम से अंदर बुलाएगा। ये 1000 बार बाहर जाएगा, 1000 बार वापस बुलाएगा। निर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण नहीं होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। इस प्रोसेस में, विधि विधान में थकना नहीं चाहिए। जाएगा फिर बुला लो, जाएगा फिर बुला लो, जाएगा फिर बुला लो। देखिए, संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, और संकल्प में दृढ़ता आने के लिए बहुत साल लग जाएगा। क्योंकि आज जो दारू शराब पीता है ना, हर जब समझ में आ जाता है कि मैं गलती किया हूं, पीने के बाद उतरने को कहता है कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, फिर अगला दिन जाएगा। देखिए, वो बेचारा वो सही कह रहा है कि मैं पीना नहीं चाहता, मैं नहीं पीऊंगा, वचन दे रहा हूं। फिर शाम होते ही उसका मन चला जाता है, वश में नहीं है। फिर दूसरा दिन सोचता है कि कल भी मैंने अपने आप को धोखा दिया, कल भी मेरे मन पर मेरी जीत नहीं हुई, आज कल भी, तो आज मैं देखूंगा। इस तरह का जो व्यवहार धीरे 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 धीरे, और कई साल लग जाता है उनको। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगे, एक संकल्प बल के कारण एक अचानक सोच लिया छोड़ने का, छोड़ भी देता है, फिर कभी नहीं पकड़ा जीवन में। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि एक आदमी बहुत स्मोकिंग करता था, धूम्रपान। तो धूम्रपान बहुत करता था, और ट्रेन में बैठकर वो अपनी कहानी की दूसरों को सुना रहा था कि मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। तो किसने मुझे कैसे छोड़ा, 1 मिनट करके दूसरा सिगरेट निकाला, क्योंकि स्फूर्ति के लिए, उत्साह, क्योंकि बिना स्फूर्ति बोल नहीं सकता बेचारा, प्रेरणा चाहिए उनको। तो प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? धूम्रपान से। तो दूसरा सिगरेट जलाया। अब बताता हूँ, वो बड़ी लंबी कहानी है, करके शुरू किया। मैंने जो छोड़ने के लिए बताना था वो छोड़ना है, छोड़ दो दिया। उसको ऐसे समझाने के लिए और एक प्रेरणा चाहिए। मैंने वासना छूटते नहीं, वासना है छूटते नहीं। एक महात्मा जी थे, बड़े महात्मा जी, बड़े योगी महात्मा, सिद्ध पुरुष थे। तो उनका तो ये तो एक है सिगरेट स्मोकिंग का आदत पहले।
तो बहुत देश विदेश में भी एक दिन विदेश में पति पत्नी वो पी के धूम्रपान हो तो हालत खराब कर दिया। तो उन्हें मास्टर ने बोला कि देखो यू स्टॉप दिस इन अदर कंट्री, वहीं दूसरे देश में गए तो यू स्टॉप दिस, छोड़ दो इनको। वे बोले कि ओके वी आर रेडी टू लिव इफ यू लिव, यू ऑल्सो स्मोक। तो बोले कि ठीक है आई एम रेडी टू लिव इट करके उस दिन छोड़ दिया उनके लिए। छोड़ने के बाद वो मास्टर कहते हैं जिस दिन उन्होंने छोड़ा अगले दिन ही और किसी देश में भक्त लोग, ये हमारे गुरुजी जो सिगरेट लेते हैं ना उनके लिए कॉस्टलीस्ट सिगरेट्स खरीद के लेके आए। वो मास्टर बोलते हैं बताया कि जिस दिन मैंने छोड़ा तब तक उन्होंने कभी तक एक भी नहीं लाया, जिस दिन मैंने छोड़ा नेक्स्ट डे से फिर सारे गिफ्ट के रूप में सारे चीज आ गए। वो कहते यही है माया का खेल। जिस दिन आप संकल्प ग्रहण करते हैं कि हम आज ऐसा इस तरह का व्यवहार आज करेंगे, उसके विपरीत आचार करवाने के लिए माया बहुत कुछ करती है आपसे करवाने के लिए विपरीत आचार। आज सोचेंगे कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उसी दिन आपको खाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर देती है। तो इसीलिए तो मन को क्या है धीरे धीरे फिर दोबारा स्थापित करो, बाहर जाएगा फिर वापस ला लो। आखिर में आपकी ही जीत होनी चाहिए। बस जीत मन का नहीं होना चाहिए, मन की जीत नहीं होना, आपको होना चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए। ये है बात। तो भगवान कहते हैं तथा सतः नियम्य तत् आत्मनिय वशम नहीं, फिर आत्मा में लाकर लगा दो, फिर बाहर जाएगा। बोले कि भाई यही काम है मेरा भी, एक ही काम है मेरा। मन प्यारा मन तो बाहर जाना चाहता है, मैं अंदर ठोकना बिठाना चाहता हूं आत्मा में ही। मेरा काम यही है, तुम्हारा काम वही है, देखते हैं कौन जीतेगा। इस प्रक्रिया में आदमी को निर्विण्ण नहीं होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इनको ये सब बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इस तरह एवं योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मनैव प्रशाम्यति। देखिए ऊपर कह दिया भगवान ने प्रशाम्यति माने परम शांति को प्राप्त कर लेता है, उत्कृष्ट शांति का अनुभव कर लेता है, वो शांत हो जाता है एकदम। तो इस तरह का ये जो योगी है एकदम शांत हो गया, उनके लिए देखो प्रशांत मनसम, प्रशांतम मनः यस्य मनो यस्य सब प्रशांत मनाः, जिसका मन एकदम शांत हो गया। देखिए एकदम माने संकल्प विकल्प शून्य हो गया। और कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि यहाँ पे एकदम पूर्ण रूप से मन शांत हो गया, इसका मतलब क्या है मन ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं निर्मनस्क स्थिति। जब तक मन है तब तक शांति नहीं मिलेगी आपको। मन में शांति आ गई, मन में शांति आ गई, ये बड़ा धोखा है, क्योंकि मन है ना। समझ में आ गया बात आपको? जब तक मन है तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा, नहीं मिलती, शांति नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? नहीं, मन है ना। अब इसलिए मेरा मन शांत बैठा है, ये धोखा देने वाली बात है। तो फिर परम शांति, उत्कृष्ट शांति का अनुभव कब होगा? मन ही नहीं रहा। इसलिए अंग्रेजी में गुरुदेव महात्मा लोग कहते हैं कि एनीबडी स्कोल्ड्स यू माइंडलेस फेलो, से थैंक यू।
क्योंकि ना तो बड़े मुझे आप योगी बना रहे हो, महात्मा बना रहे हो, यू माइंडलेस फेलो, माने नो माइंड। नो माइंड माने क्या बड़ा आसान है क्या? नो माइंड, यू माइंडलेस फेलो, थैंक यू वेरी मच। निर्मनस्क स्थिति, वही शांत है। नींद में मन ही नहीं है इसलिए शांत है। पर नींद के बारे में हम नहीं कह रहे हैं अभी। तो जागृत अवस्था में रहते हुए मन उस अवस्था में ब्रह्म अवस्था, सोया नहीं पर मन नहीं रहे, मन नहीं रहा तो इसीलिए शांत है। उसको तो प्रशांत मना, तम प्रशांत मनसम ही येनम योगिनम सुखम, उन्हीं को, उस प्रशांत मनस को, मनस्तत्व को, माने प्रशांत हुआ योगी को ही सुखम उत्तमम निरतिशयम उपैति उपगच्छति, उन्हीं को उत्तम सुख प्राप्त होता है। उत्तम सुख, उत्तम सुख क्या है? मन ही नहीं। ठीक है, देखिए बीमार नहीं है इसलिए मैं खुश हूं, सुख हूं, ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है। बीमारियां नहीं है तो इसीलिए आरोग्यवान हो गया, वो ये गलत बात है। मगर बीमारियां नहीं है, खुशी की बात है। मगर बीमारियां होने का संभावना भी नहीं होना चाहिए शरीर में, वो है पूर्ण स्थिति। वो कभी नहीं होगा एक्चुअली, वास्तव में ये कभी नहीं होता है। क्योंकि शरीर का जो लक्ष्य क्या है, अपनी गति क्या है? शरीर की गति मृत्यु। तो कुछ भी करो आप, जैसे कि गंगा का प्रवाह, नदी का प्रवाह, उस नदी का प्रवाह को आप रोकना चाहते हैं, आप गंगा जी फिर बचकर कहीं ना कहीं फिर जाके सागर में ही मिलेगी, क्योंकि सागर ही नदी का लक्ष्य होता है। आप जितना भी प्रयास करें फिर पानी वहीं जाएगा। उत्तरकाशी में क्या देखा हम पिछले साल, वो गंगा जी की गति को बदल दिया। धीरे 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 वहां के लोग, पहाड़ के लोग गंगा जी की गति को ही बदल दिया, फिर गंगा जी वापस आ गए। बोलते मुझे और दूर लेके जाओ, और दूर, और उधर उधर घुमा दो, और घुमा दो, घुमा के यहाँ पे जमीन जो बच जाता है वहां पे कुछ पत्थर की तरह डालो और बिल्डिंग बना दो, फिर बिजनेस धंधा शुरू करो। गंगा किनारे गंगा होटल व्यू, गंगा व्यू होटल, गंगा व्यू। गंगा जी देखी तो ये तो बहुत हो गया है करके एकदम फिर उखाड़ से रहे। तो गंगा जी की जैसे जैसे प्रवाह थी ना, उसी पर वापस में आ गए। तो क्या करना चाहिए? तो ये एकदम शांत होना चाहिए, शांत। उत्तम सुखम प्राप्त होता है, वहीं से उसी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो शरीर में बीमारी नहीं है तो ठीक है, मगर शरीर ऐसा बनाओ, शरीर को योगाभ्यास के द्वारा, कि कोई भी बीमारी होने का संभावना भी नहीं दिखना चाहिए शरीर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह मन को प्रशाम्यति, माने मन प्रशांत, शांत हो गया, माने मन में कोई फिर वापस आकर फिर मन में मन को विक्षिप्त होने का संभावना ही नहीं। क्यों? मन ही नहीं है वहां पे। भैया क्यों मन ही नहीं है? इसीलिए कि वासना चले गए। तो उसी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, उत्तम सुख, जिस सुख को भोगने के बाद फिर दोबारा और कोई सुख चाहता नहीं आदमी, अन्य सुख को छोड़ देता है। वास्तव में अन्य सुख सुख ही नहीं है, ऐसा जान लेता है। तो उपगच्छति, और सुख में क्या है? मन शांत हो गया। और दूसरा क्या है? शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम। वो मोह आदि इत्यादि क्लेश है, सारे प्रक्षीण हो गया। प्रकर्षण ही ना, माने माने क्योंकि बीज के साथ नाश हो गया, नष्ट हो गया। बीज के साथ, रजोगुण बीज जो होता है ना अंदर, सारे बीज उकड़ गए, नष्ट हो गया। प्रक्षीण उपगत रजसम इत्यर्थः।
वह आत्मा ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम माने जीवन मुक्तम, जीवन मुक्त जो हुआ पुरुष ब्रह्म, ब्रह्म एव सर्वमिति एवं निश्चयवंतम ब्रह्मभूतम, वो ब्रह्म बन गया। वो ब्रह्मभूत माने ये भूत भूत नहीं है, बड़ा भूत है, ब्रह्मभूत है, ये वो भूत नहीं है, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी ढाकिनी, ब्रह्मभूत माने बन गया, वही ब्रह्मभूतम। ब्रह्म कैसे बन, उनको ये अनुभव में आ गया, निश्चयवंतम, इस निश्चय पर उन्होंने पहुंच गया। क्या है निश्चय? निश्चय रूपेण, अनुभव के द्वारा, निश्चित अनुभव से वो योगी को ये अनुभव हो गया, जान लिया, ज्ञान प्राप्त किया कि ब्रह्म एव सर्वम इति, ब्रह्म ही ये सब है और कुछ नहीं, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान अनुभव से, निश्चय अनुभव से, अनुभव में भी निश्चित हो गया, निश्चय कर लिया, माने दृढ़ीभूत हो गया अनुभव। जो दृढ़ीभूत हुआ अनुभव को कहते हैं निश्चयवंतम ब्रह्मभूतम। और अकल्मषम, अधर्म आदि वर्जितम, जहाँ पे कोई अधर्म इत्यादि दोष नहीं है, ऐसा अनुभव को इस योगी प्राप्त कर लेता है। तो क्या है? प्रशांत मनसम, जो प्रशांत का मन प्रशांत हो गया जिसका मन, और सुखम उत्तमम, उनको उत्तम सुख प्राप्त होता है। और वही शांत रजसम जो भी है, शांत रजोगुण दूर हो गया और ब्रह्मभूत ब्रह्म बन गया, ब्रह्म एव सर्वमिति ऐसा अनुभव कर लिया, उन्हीं को वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और वही उत्तम उत्कृष्ट लक्ष्य है आदमी का या जीव का। ठीक है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन् एवं एवं युञ्जन, युञ्जन एवं माने इस प्रकार का जो साधना, इस प्रकार की जो साधना जो है वो करते 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 अपने आप को आत्मा से युज धातु जोड़कर रहना, और अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानकर बैठना, अपने आप को हमेशा ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाकर, तादात्म्य को प्राप्त करके उस स्थिति में ही अवस्थित होने का प्रयास, युञ्जन, और होने के बाद उस स्थिति में ही रहना, फिर बाहर नहीं आना। इस प्रकार युञ्जन एवं यथोक्तेन क्रमेण, जैसे ऊपर बताया गया जो विधि है उस विधि के अनुसार योगी, कौन है योगी बताते हैं यहाँ पर? योगांतराय वर्जितः, इस योगी को योगांतराय वर्जितः माने कोई बाधा नहीं है, अंतराय नहीं है। अंतराय माने विघ्न, विघ्न। इस योगी को अपने योगाभ्यास में कोई अभी विघ्न नहीं है, सारे विघ्न नहीं है, निकल गया। क्यों भैया? वासना ही विघ्न है, कर्म ही विघ्न है, सारा इन सारे कर्म को दग्ध कर लिया, वासनाओं को दग्ध कर लिया। फिर उस योगी को अब भगवान के साथ जोड़ने में कोई फिर विघ्न नहीं, बीच में कोई विघ्न नहीं है, नहीं आते विघ्न, कोई बाधा नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, नहीं। अंतराय वर्जितः, विघ्न कोई रोक नहीं सकता। बस खुला रोड, खुला, कोई ट्रैफिक नहीं वहां पे रही, और एकदम चौड़ाई बड़ा है, आराम से जाओ, कोई रोकने वाला कोई है ही नहीं। योगा जैसे मन में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के, हमारे गुरुदेव के पास जैसे जाते जब वो जब चले जाते थे, रोकने वाला कौन है? संकल्प से ही बस हो गया। हाँ। एक महात्मा जी थे, बड़े महात्मा जी, उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? आखिर में बहुत सारा कौपीनधारी थे, अवधूत थे,
तो मैंने सुना कि उनके बारे में कि फिर एक दिन बैठे बैठे बताया, बोला उनको, अपने आप से बोला कि क्या करोगे अब रहकर, जो करना था तो कर लिया, और भी क्या पकड़ के बैठे हो, छोड़ देना शरीर को, करके छोड़ दिया। समाधि हो गया। देखिए, क्योंकि अंतराय नहीं है हमारे लिए, सब कुछ, सब में अंतराय है, माने विघ्न है। हम भी सोचते हैं कि शरीर में मरना चाहता हूं, तो मरो, नहीं होगा, आसान नहीं है। तो योगाभ्यास, तो ध्यान में जब बैठो, ध्यान में बैठता हूं, मैं ध्यान करने जा रहा हूं, तो करो, और ध्यान में ओ मन चला गया, ध्यान में नहीं होता है। विघ्न 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 विघ्न, और सारे मच्छरों को पता लग जाता है कि आप ध्यान में बैठे हैं, जितने भी हैं वो सब आकर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं एक्चुअली, करो 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 करके, आप तो सारा बिगड़ गया। ये अजीब सी बात है, आपको देखना है क्या क्या होता है एक्चुअली। हंसते रहना आप मन में, अनिर्विण्ण चेतसा। तो अंतराय वर्जितः, ब्यूटिफुल पॉइंट, अंतराय वर्जितः। और सदा आत्मान विगत कल्मषः विगत पापः, और अपने आप को विगत कल्मष माने, क्योंकि अंतराय वर्जित इसलिए कि विगत कल्मष माने कोई कल्मष नहीं है, शुद्ध हो गया, एकदम शुद्ध, प्योर। विगत पापः, पाप माने वासनाएं, वासना ही पाप है। तो उन पापों के कारण सारे विघ्न पड़ जाते हैं मार्ग पर। तो पाप है सब दूर हो, नष्ट हो गया, वासना नहीं रही, तो फिर क्या, खुला हो गया मार्ग। ब्यूटीफुल। तो सुखेन माने अनायासेन, बिना प्रयास, सुखपूर्वक चला जाता है वहां ब्रह्म स्थिति में, अनायासेन, कोई आयास प्रयास नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको, ब्रह्म को जानना, उसमें क्या करना चाहिए, बस जानो। जैसे कि आप सुबह सवेरे उठते हैं, उठने के बाद नींद में आप अपना नाम भूल जाते हैं, और अपना जो क्या उपाधि, जो जितने भी उपाधि है आप डाल के रखे हैं, पेन के रखे हैं, सारे उपाधियों को छोड़कर चला गया अंदर नींद में। और उठने के बाद ये सारे उपाधियां, मैंने अपने आप को जानने में कितना समय लगता है, मैं चिद्रूपानंद हूं, ये जानने के लिए कितना समय लगेगा, अनायास, भाई कोई प्रयास नहीं है, याद स्मरण में आ गया। इसी तरह योगी को मैं ब्रह्म हूं, उसमें क्या बड़ी बात है, मतलब हूं। और आप एक रंगस्थल पर बैठकर एक नाटक के पहले, अब एक कोई पात्र का पोषण करते समय, अब एक पात्रधारी बने, और उस पात्रधारी को अपने आप में उतारने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, बताओ। तो आप चिद्रूपानंद नहीं है, अभी आप शिवाजी है, चित्रपति शिवाजी है, खड्ग उठाओ, फिर मैं वहां जाके कमंडल उठाता हूं कमंडल, भाई कमंडल नहीं है, आप बाबा जी नहीं है, अब छत्रपति शिवाजी का आप पात्र का पोषण आप कर रहे हैं, पात्रधारी है, आप रंगस्थल पर बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, निकाल तलवार, तलवार कहां निकलता है, फिर झुककर कमंडल निकालता हूं, जय बाबा जी करके क्योंकि संस्कार का बल है। ये आसान नहीं है, क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसको बनना बहुत मुश्किल है। अब योगी लोग बताते हैं कि जो मैं हूं वो है हूं, भाई जो नहीं हूं उसको पकड़ के रखा है, छोड़ो, और छोड़ने में कितना देर लगता है, छोड़ नहीं सकते।
तो सुखे ना मन अनायास है ना, अपने आप को एक बार सिद्धि के रूप में अपने आप को प्राप्त कर लिया, फिर दोबारा उस ज्ञान को प्राप्त करना सुखे ना, क्योंकि अभ्यास करते 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 जब चाहे आपको चला गया। माने हमेशा इवन बाहर आप आकर व्यवहार भी करें, एकदम आपको लगता है कि जाऊं तो गए, बस उस थॉट विचार काफी है। जैसे कि आप गाड़ी चलाना, देखो बाइसिकल चलाना या स्कूटर चलाते थे और 2 3 4 साल 5 साल 6 साल आप छोड़ दिया गाड़ी चलाना, ठीक है, छोड़ दिया, और अचानक 6 साल के बाद 7 साल के बाद किसी कोई आकर आपके पास ये 2 व्हीलर रख दिया, द्विचक्र वाहन को रख दिया, आप उस पर सवारी करते समय क्या कितना समय लगेगा आपको बैलेंस? नहीं, समय कुछ नहीं है, आप जानते हैं कैसे क्या बैलेंस करना है, कैसा चलाना है गाड़ी, बैठ गया तो आ गया। जैसे कि मैं शांतिपुर में चला गया था, वहां पे 2 साल के ऊपर ही तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाया मैंने, मेरा जो द्विचक्र वाहन छोड़ दिया। मैं जब दीक्षा लेकर आया हूँ, वही गाड़ी पड़ी है घर पे, तो गाड़ी में लेकर फिर घर वाले यूज करते थे, ठीक है, वो गाड़ी में फिर मैं एक जरा घूमकर बात करके किससे मिल के आऊँगा, मैं अजीब मन लगा मैं कर सकता हूँ कि नहीं। जब स्टैंड निकालते समय, किक मारते समय स्कूटर की किक, तो मैं बैठ गया तो आ गया, क्योंकि इसका विस्मरण नहीं हुआ, ज्ञान का विस्मरण नहीं हुआ। और फिर एक ऐसे एक व्यवहार में ही ये सिद्ध हो गया, तो मेरे बारे में मेरा अपना ही स्वरूप का विस्मरण कैसे हो सकता है? हो ही गया समझो। फिर एक बार उसका अनुभव कर लिया, करने के बाद फिर मैं दोबारा नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक बार भूलकर मैंने पाप किया, फिर दोबारा मैं इस स्वरूप छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब चाहे आ गया, सुखाय ना अनायासे ना, मैं अपने आप को शुद्ध कर लिया, सारे वासनाओं को फेंक दिया, भस्म कर दिया, नहीं तो गुरु के अनुग्रह के द्वारा ये सब भस्म कर दिया गया। चाहे कि मैं अभी देखिए, जब मैं आंध्रा चले जाता हूं, देख सुनिए, मैं तेलुगु में प्रवचन करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है ना। अब साल में कोई 1 या 2 बार बुलाते हैं कि तेलुगु प्रवचन करने के लिए, जैसे कि इस साल 2 बार हो चुका है, साल में 1 बार हुआ तो बड़ी बात है। कोई बुलाया तेलुगु में, मेरे को लगता है कि मैं तेलुगु बोल सकता हूँ कि नहीं, हाँ, और बीच बीच में हिंदी भी आ जाती है, 1-2 शब्द, फिर गाड़ी को संभालता हूँ, चल तेलुगु ट्रैक है ये, हिंदी ट्रैक थोड़ी है, रास्ता में उधर उधर नहीं जाना, तेलुगु में आ जाओ। अब मेरे को फिर एक, जैसे कि जब अब एक बार 4-5 साल के बाद मुझको एक बार 2-3 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, इससे पहले, इससे पूर्व 4 साल तक 3-4 साल मुझे मौका ही नहीं मिला तेलुगु बात करने का। तो अचानक किसी ने बुलाया तो ठीक है चला गया, और मैं बैठकर मंच पर सोच रहा था कि तेलुगु निकलता है कि नहीं अंदर से, पता नहीं क्या होगा, और लोग आके बैठ गए, और जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो वो कह रहे थे कि स्वामी जी शुद्ध तेलुगु में आज बात करेंगे, और अत्यंत शुद्ध तेलुगु धारावार प्रवाह के रूप में। मैं बोला भगवान और ज्यादा मत बोलो यार, मुझे परेशान कर रहे हो, क्योंकि इतना तो शास्त्रीय तेलुगु का अवलोकन आप सबको करते हुए आप स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे, आप उत्कृष्ट भाषा तेलुगु। मैंने सोचा कि भाई तू बंद मत करो, तो बंद कर दो, बात मत करो ज्यादा। मुझे लगा कि मैं कहां से शुरू करूं, तो एक बार फिर मुंह खोल दिया, आ गया अनायास है ना, क्योंकि अंदर है भाषा। बस सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में कुछ ना कुछ पहला, बाद में धम स्पीड एकदम पकड़ेगा, है ना। तो खोना नहीं होता कभी। सुखे न अनायासे, आहा,
क्या ब्यूटीफुल वर्ड है, अनायास, आयास बाहुल्य बिना, कोई आयास नहीं, प्रयास नहीं है। अपने आप को जानने में क्या आयास है? स्फूर्ति को पाना चाहते हैं, स्फूर्ति को पाने में क्या आयास है बताओ? पा लिया, पा लिया। ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्मणा परेण ब्रह्मणा संस्पर्शः, माने ब्रह्म के, पर ब्रह्म के साथ संबंध हो गया, उनका संस्पर्श हो गया। ब्रह्म संस्पर्शेण, ब्रह्म के साथ संस्पर्श में आ गया। यस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अंतम अतीत्य, जिसका अंत नहीं है, माने अंतम अतीत्य, अंत से भी ज्यादा ऊपर, माने अतीत्य वर्तते इति अत्यंतम उत्कृष्टम निरतिशयम, जिसका अंत नहीं है, अश्नुते व्याप्नोति, माने उस सुख को वो अनुभव कर लेता है। आयास, सुखा अनायासेन, कोई प्रयास नहीं है। भगवान कहते साधना करो करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अनायासेन अनायासेन सुखेन, कोई प्रयास नहीं है। ठीक है, तो अभ्यास के कारण ऐसा, इस तरह का जो युंजन एवं अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ते हुए और साधना में अपने मन को अपना आत्मा में स्थापित करके उत्कृष्ट शांत भाव को अनुभव करने से और वहीं रहने से, इस प्रकार साधना अभ्यास करते 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 करते, क्योंकि बार बार उसमें स्थापित होना चाहिए अपने आप को उस सुख में, तो स्थापना करके फिर एक बार सुखे न, बाद में फिर बिना आयास प्रयास के बिना वहीं आपको वो ब्रह्म सुख मिल जाता है। इदानीं योगस्य यत् फलम ब्रह्म एकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम तत् प्रदर्श्यते। अब योगस्य यत् फलम, योग का जो फल है क्या है? दो फल है। योगाभ्यास का फल क्या है? ब्रह्म एकत्व दर्शनम, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसका दर्शन। ठीक है। दूसरे क्या है? संसार, सर्व संसार विच्छेद कारणम, सारे ये संसार का विच्छेद, नाश, संसार का अंत, ये संसार का अंत होना और परब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म एकत्व दर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? आत्यंतिक दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति। आत्यंतिक सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, ये दो चीज योग का लक्ष्य है। सांसारिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। ठीक है, ये लक्ष्य, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति। वास्तव में आगे कहेंगे हर व्यक्ति, हर जीव इसी के लिए तड़प रहे हैं। दुख से दूर जाना चाहता है और सुख के ओर जाना चाहता है, और इसी के खोज में आदमी प्रतिक्षण तड़प रहे हैं, प्रतिक्षण लथपथ हो रहे हैं इस भाव में कि मुझे ये दुख नहीं चाहिए, यह सुख चाहिए, ये दुख है, दुख नहीं चाहिए, ये सुख चाहिए। तो सुख की कांक्षा और दुख से दूर होने की कांक्षा, यही है जीवन का जो प्रयास। आप व्यवहार में भी सोचो, सभी जीवों का प्रयास यही है। यही प्रयास है, इससे ज्यादा, इससे अलावा कोई भी प्राणी इसके अलावा और कुछ करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। कुछ भी आप कर रहे हैं, माने या तो आप दुख से दूर भागने की प्रक्रिया कर रहे हैं उस समय एक काल में, या उसी काल में तो सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों क्रियाओं के अलावा तीसरे जो क्रिया का अस्तित्व नहीं है। किसी भी क्षण ले लो, किसी भी क्षण, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में आदमी का प्रयास यही है। शायद मानसिक तौर पर, मन के तौर पर, या बुद्धि के तौर पर, या शारीरिक तौर पर, या व्यवहार के तौर पर, किसी भी तौर पर आप देखो, किसी भी लोक में जाओ,
हमेशा ये जीव का यही प्रयास है रहा कि दुख से दूर भागो और सुख की ओर चलते रहो। हमारा क्या है, दुख पीछे पीछे भागता है, सुख हमसे दूर भागता है। देखो तमाशा है ना, सुख भी भाग रहा है, सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे दुख भाग रही है। नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुख की कांक्षा करता है क्या? कोई नहीं करता। आदमी को दुख हुआ माने वो अपने आप आ गया, जानबूझकर नहीं होता दुख। वो अपने आप आ जाता है। सुख कभी अपने आप नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप भी आ गया तो कभी कभी आ जाते हैं तो अलग बात है, मगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत से ही प्राप्त होती है। सुनने में प्रयास है कि नहीं बताओ? सुनने में प्रयास है कि नहीं? है। बोलने में और ज्यादा प्रयास है, क्योंकि आप केवल सुन रहे हैं, मैं बोल भी रह रहा हूं, सुन भी रह रहा हूं। इस वक्त मैं दो काम कर रहा हूं कि नहीं? है या नहीं बताओ? बात भी कर रहा हूं, सुन भी रह रहा हूं, और आप सुनने से पहले मैं सुन रहा हूं। इसीलिए ये ही है कारण, दो ही कारण, ब्रह्म एकत्व दर्शनम, सर्व संसार विच्छेद कारणम योग फल। योग फल को प्राप्त करने से ये दो हो जाता है। ठीक है? सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम माने, स्तम माने बैठा हुआ, रहते हुए। देखिए गृहस्थः माने गृह में बैठा हुआ, स्तः माने सीटेड, स्थापित किया गया है। सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। माने क्या है? सर्वभूतस्थ सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वम आत्मानं माने अपने आप को सर्वभूतों में स्थित हुआ देखना, और सभी भूत अपने आप में स्थित हुआ देखना। देखिए सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत प्रपंच प्राणी मुझ में है, मैं सब में हूं। ये ना, ये देखो बताओ ध्यान से सुनिए, ये अनुभव है, ये कल्पना नहीं है, ये विचार नहीं है, ये सोच नहीं है, नहीं, ये आरोप नहीं है। अपने आप को सब में आरोप किया गया कि कर दिया, और सबको मुझ में आरोप किया, ये आरोप की बात नहीं है। फिर ये केवल शुद्ध अनुभव। जैसे कि आप अपने आप को शरीर से नतमस्तक पर्यंत आप देखते हैं, अपने आप को ही नतमस्तक पर्यंत आप अपने आप को इस शरीर में देखते हैं, और सारे अंगों को एक रूप में अनुभव करते हैं। एक एक अंग दूसरे अंग से भिन्न है, उसकी चेष्टा उपयोगिता सब भिन्न है
फिर भी मुझ में ही स्थापित है। और ये मेरापन या मैपन ये शरीर से नतमस्तक व्यापक है। ठीक है, माने देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए बस। जैसे कि आप एक जीव है, जीव माने परिच्छिन्न एक चैतन्य, बुद्धि में परिच्छिन्न चैतन्य। वो जीव यदि एक मच्छर के शरीर में घुस गया तो वो मच्छर में सारे जो मच्छर शरीर है उस शरीर तक वो व्यापक अपना अनुभव करता है ना। शरीर मच्छर के जो शरीर जितने साइज हैं वो शरीर पूरा मैं व्याप्त हूं ऐसा उस जीव को अनुभव होता है। ठीक है कि नहीं है। वही जीव फिर मरकर बिल्ली के शरीर में चला गया समझो, तो बिल्ली के शरीर में भी वो पूरा हाथ दोनों है, पैर है, जो भी है, तो सारा शरीर व्याप्त, मैं व्याप्त हूं ऐसा अनुभव करता है। वो मरकर हाथी के शरीर में चला गया समझो, तो इतना बड़ा हाथी वहां पे भी फिर मैं सर्वव्याप्त हूं ऐसा अनुभव कर लेता है। ठीक है नहीं। अच्छा, इससे भी ज्यादा भयंकर जो भी जानवर होते थे या नहीं तो उससे पहले डायनासोर जो भी है उसमें अंदर घुस गया, उतना बड़ा शरीर में भी उनको ये महसूस होता है मैं इस शरीर में नतमस्तक व्याप्त हूं। ये सारे जो शरीर में मेरापन सिद्ध है, मैंपन व्याप्त है। ठीक है, अब माने इसका मतलब क्या है, आपकी जो उपाधि के अनुसार, उपाधि के तादात्म्य के अनुसार, उपाधि का जितना वो साइज है वो सारा व्याप्त कर कर आप बैठे हैं, है कि नहीं, है ना। अब इस स्थूल उपाधि को त्याग कर सूक्ष्म माने जिस उपाधि के साथ आपका तादात्म्य हो जाता है उस उपाधि पर्यंत, उस उपाधि पूरा व्याप्त आप कर कर माने वो सब व्यापक बनकर वो सारा व्याप्त होकर वो सब में मैं हूं, ये सारे उपाधि मैं हूं ऐसा आप अनुभव कर लेता है। तो माने चैतन्य में कोई यहाँ पे लघु चैतन्य है ना, और तो दीर्घ चैतन्य, इस तरह का जो नाम नहीं होता। चैतन्य 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 ही है। चैतन्य में कोई बड़ा चैतन्य, छोटा चैतन्य ऐसा नहीं हो सकता, मगर उपाधिबद्ध है। जिस उपाधि को आप ग्रहण कर लेते उस उपाधि में जो भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी जो मिल जाता है उपाधि के द्वारा, तो सब आपके ही है। जैसे कि बिल्ली रात को भी देख सकता है, तो रात को देखने का एक गुण क्या है, उपाधि के द्वारा उसको मिला, है ना। और मच्छर को खून पीने के लिए एक व्यवस्था बनी गई, वहां पे बनाकर दे दिया एक व्यवस्था। जैसे मच्छर खून पी सकता है वैसा आदमी नहीं पी सकता, क्योंकि उसके पास उपाधि नहीं है। माने जो जैसे उपाधि है सारा उपाधि को आप व्याप्त हो गया, उपाधि में जितने भी गुण हैं वो आप में आ गया, पर आप समझते हैं मैं एक गुणवान हो गया हूँ। उपाधि में बल है, जितना बल है वो उतना बलवान हो गया हूँ। उपाधि में जो जो लक्षण है वो सारे लक्षणवान मैं बन जाता हूँ। ठीक है। अब माने क्या कहें, साइज के बारे में कोई कह नहीं सकता, है ना। समझ में आ गया बात। चैतन्य में कोई साइज नहीं है, उपाधि से बद्ध है। इसका मतलब क्या है, मैं इससे भी सूक्ष्म तत्व या सूक्ष्म शरीर या नहीं तो हिरण्यगर्भ से जो सर्वव्यापक है, माने जिस मैं उपास्य देवता के साथ मैं तादात्म्य कर लेता हूँ, उस उपाधि उनके उपाधि के साथ मेरा भी तादात्म्य होने के कारण, देवता के साथ तादात्म्य होने के कारण वो सारे उस उपाधि में जो जो सिद्धियां हैं, जो कुछ भी है वो सब मुझे मिल जाती है। और जब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, शरीर में
बैठने से नतमस्तक मैं हूं। हिरण्यगर्भ उपाधि के साथ तादात्म्य होने के कारण सारा हिरण्यगर्भ मैं हूं, ऐसा अनुभव हो जाता है। बात समझ में आ गया? बात और भी ऊपर जाओ, ईश्वर से तादात्म्य होने के कारण तो ईश्वर की जो उपाधि जो है तो वो मेरी उपाधि हो गई, माने तादात्म्य के कारण मैं सर्वव्यापक का मैं व्याप्त हूं, सूक्ष्म हूं, अत्यंत व्याप्त हूं और सूक्ष्म हूं। ऐसे ईश्वर के साथ तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, मैं भी सर्वज्ञ हो सकता हूं, हो जाता हूं, सर्वव्यापी बन जाता हूं। क्योंकि जैसे इसीलिए गुरु का स्मरण किया वही है, क्योंकि गुरु और समष्टि चैतन्य अलग नहीं है, वो व्याप्त हो गया। तो इसीलिए जैसे कि आप अत्यंत सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व से आप तादात्म्य, ब्रह्म से तादात्म्य हो गया तो ब्रह्म सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार है, तो वह भी आप भी निर्गुण निराकार हो गया, सारे उपाधियों को पार कर दिया। ब्रह्म से तादात्म्य के कारण ब्रह्मभूत बन गया, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा, तो आप ब्रह्मभूत बन गया, ब्रह्म ही बन गया, क्योंकि स्वयं आप ब्रह्म के साथ तादात्म्य है, अपना तादात्म्य को प्राप्त कर लिया। अब ब्रह्म क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे कि आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सब वस्तुओं में छिपी है, वस्तु के अंदर भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। क्या? आकाश। तो आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाश को बंधन में डालने वाला कोई नहीं, आकाश के अंदर विभाग लाने वाला कोई प्रक्रिया या तो कोई वस्तु आकाश को विभाग करता नहीं, कर सकता नहीं। ठीक है, आकाश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला कोई है क्या? नहीं है। इसी तरह जब अपने आप को जो आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया, तब ये अनुभव है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। इसीलिए जैसे कि हम हमारा जो उपाधि है शरीर, तो शरीर के साथ प्रेम, शरीर के साथ तादात्म्य थोड़ा कम करना चाहिए। पर कम करो, बाद में छोड़ देना। शरीर को आप छोड़ने का कोई जरूर प्रयास मत करो, क्योंकि अपने आप छूट जाएगा। इसलिए महात्मा लोग शरीर छोड़ते भी नहीं, पकड़ते भी नहीं, क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं। जैसे कि आकाश से पूछोगे कि आपको वो आकाश जी महाराज, आपके अंदर ही ये सारे मेघ घूम रहे हैं, तो आप मेघ का अस्तित्व का अनुभव करता क्या, करता क्या? बोलते हैं कि मुझे क्या, मेघ क्या होता है, मुझ में कोई, मैं तो निर्लिप्त हूं। निर्लिप्त होने के कारण किसी का स्पर्श नहीं होता वहां पे। इसीलिए ये शरीर के साथ तादात्म्य, पहला इसको छोड़ना चाहिए। हम शरीर के बाद में बाहर भी आकर छोटे छोटे चीजों के साथ तादात्म्य हो गया हमारा, क्योंकि स्वास्थ्य को भी छोड़कर वस्तुओं के पीछे भाग गए। देखिए भैया, आप शरीर श्रेष्ठ है या विषय वस्तु श्रेष्ठ है आपके लिए साधना के लिए? विषय वस्तु छोड़ दो, शरीर को ख्याल रखना। नहीं, शरीर को भी मार देते हैं मगर वस्तुओं को छोड़ नहीं सकते, खान पान को छोड़ नहीं सकता। भाई ऐसे बेकार सब खाना खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य हेल्थ बिगड़ जाएगा, खाओ मत। बोलता है कि मैं खाऊंगा, क्यों? शरीर जाने दो, क्योंकि मेरा प्रेम और भी बाहर प्रकट हो गया और विषय वस्तुओं के साथ तादात्म्य हो गया, मैं और भी नीचे गिर गया। कोई व्यक्ति को कम से कम शरीर का भान है और शरीर मेरा है और ये मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, साधना, घूमने फिरने, काम करने के लिए चाहिए, तो उस प्रति थोड़ा गौरव भाव से, आदर भाव से शरीर को देखता है। और आदमी और भी गिर गया। इसलिए शरीर तो बिगड़ जाता है, उनके जो इच्छाएं हैं वो तो छोड़ते नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
तृष्णा जीर्ण नहीं होते, वयमेव जीर्ण। हम खाते खाते भोगते भोगते हम जीर्ण हो गया, जीर्ण अवस्था और मरे भी गया, मगर तृष्णाएं जीर्ण नहीं होते, कभी फ्रेश होते हैं। तो बूढ़े आदमी के पास जाकर आप अमरूद दे दो, कच्चा अमरूद, बोलता कि दांत नहीं है इसलिए मैं नहीं खा सकता हूं। मगर दांत हो तो खा सकता है, तो खाने की इच्छा छोड़ा नहीं। समझ आ गई बात? बस मैं तो मूवी जा नहीं सकता हूं, क्यों? बैठ नहीं सकता हूं, बैठ नहीं सकता हूं इसलिए देख नहीं सकता हूं, देखना नहीं चाहता हूं। तो सिर्फ देखना नहीं चाहता हूं, क्या कारण है? क्योंकि बैठ नहीं सकता हूं, इच्छा तो है देखने की। अब यहां से गिर पड़ा हम विषय वस्तु, यहां से उठकर कब उधर पहुंचना है? और इसके श्लोक ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। देखिए, सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वम आत्मा, अपने आप को देखता है, स्थितम देखता है, अपने आप को सर्वभूतों में स्थित हुआ देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, माने ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकताम गतानि, आत्मा में एकता को प्राप्त कर लिया। सारे इन भूतों में, ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंतम, इन सभी में वो सब जो है योग अपने आप को, और सभी में सब प्राणी में अपने आप में देख लेता है। आत्मनि अवस्थितम, एकताम गताम, एकत्व को प्राप्त कर लिया। एकत्व, एक जैसे नहीं, एक हो गया। अब आपको मैं कैसा समझाऊं, क्योंकि अनुभव है वो, तो अनुभव की बात वो स्वयं आप साधन करके जानना चाहिए। तो पहले मैं उदाहरण दे दिया, उपाधि के माध्यम से मैं आपको समझाने का एक प्रयास। तो सारे उपाधियों को तोड़ दिया वो ब्रह्म बन गया। सो उपाधियों के साथ तादात्म्य धीरे 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 छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, वही साधना है। ख्याल रखो शरीर का, मगर इसलिए स्नेह करो, मगर अभिस्नेह मत करो। प्रेम करो, मगर प्रेम के बंधन में मत पड़ो। प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, शरीर से नहीं, सबसे। मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो शाश्वत नहीं होता, वो भी मर जाएगा, नहीं तो उनसे पहले मैं मरूंगा, फिर भी प्रेम होगा। क्योंकि सभी का स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्मस्वरूप। इसलिए गुरु आशीर्वाद देते हैं कि भैया बेटा तुम इधर रहो या किसी भी लोक में जाओ, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? गुरु सर्वव्यापक है। क्यों? वो ब्रह्म से तादात्म्य हो गया। ये अनुभव से होता है। इसीलिए भगवान कहते एकताम गतानि ईक्षते पश्यति योग युक्तात्मा। ये योग युक्तात्मा जो भी है, जो योग से अपने आप को जोड़ दिया, इस योग में प्रतिष्ठित हो गया, योग का अंतिम क्या अनुभव जो है उसको अनुभव को पा लिया। उत्कृष्ट योग के द्वारा जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच गया। उत्कृष्ट रूपी अनुभव जो कुछ भी मिल सकता है योग के द्वारा, वो सब पा लिया, प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया। इसीलिए योग युक्तात्मा माने समाहित अंतःकरण, जिसका अंतःकरण समाहित हो गया। समाहित हो गया माने शांत हो गया, शाश्वत, एकदम शांत, अंतःकरण शांत हो गया। समाहित, समाहित माने कॉन्सेंट्रेशन, समाहित सन, सर्वत्र समाधान। इसके कारण एकदम जो विकल्प नहीं है ना,
तो विकल्प नहीं है, इसलिए सर्वत्र समदर्शन है। देखिए कोई राग है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो राग द्वेष हो तो फिर समदर्शन नहीं होता है। एक कोई भी राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो सब समान है। सब प्राणी है। सर्वत्र सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु, विषमेषु माने एक, जहां विषमेषु माने विषम माने एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न आकृतियों में भी समान को देखता, समानता को। ऐसे नहीं कि केवल मनुष्यों में एक समानता देखा, नहीं, भिन्न भिन्न आकृतियां, विषम विषम, एक दूसरे से अलग अलग है, कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग है, इनका गुण अलग है, रूप अलग है, नाम अलग है, गुण रूप नाम अलग है। ऐसे विभिन्न विभिन्न आकृतियों, विभिन्न विभिन्न तत्वों में विभिन्न विभिन्न जो भी है, इन सब में अपने आप को देखता है। सर्वभूतेषु स्थितम निर्विशेषम ब्रह्म आत्मा एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य स सर्वत्र समदर्शनः। सब में जो समम माने सब में जो समरूप में बैठा है, क्या है? ब्रह्मन, वही निर्विशेषम, ब्रह्म आत्मा एकत्व विषयम दर्शनम, वो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विषय का दर्शन कर लिया है ज्ञान के द्वारा, इसलिए वो सर्वत्र समदर्शन हो गया। सब में एक ही तत्व को देख रहा है, उनके सामने एक ही है। तो ये विभिन्नता है, वो विभिन्नता पूरा मिथ्या है, माया है, खेल है, दिखावटी है, दिख तो रह रहा है मगर सच नहीं है। उस तत्व में पहुंच गए। ये तस्य आत्मा एकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। तो आत्मा और आत्मा एक ही आत्मा एकत्व को दर्शन जो का जो फल है, वो फल अभी भगवान बता रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति, माम जो मुझको देखता है सब में, माम माने मुझको, मैं कौन हूं? वासुदेवम, मैं मुझ वासुदेव को, वासनात् वासुदेवा, वसनात् एक सब जीवों में है, बस रहा है, वही वासुदेव है। तो उस वासुदेव को सर्वस्य आत्मानम, वो कौन है वासुदेव? मुझ वासुदेव, वासुदेव माने फिर नाम रूप भगवान श्री कृष्ण मत समझो, मैं वासुदेव का पुत्र वासुदेव, वो वासुदेव नहीं हूं। फिर कौन है? सब में वसनात्, सभी प्राणियों में मैं बस रहा हूं, इसलिए वासुदेव हूं। उस वासुदेव को, इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वस्य आत्मानम, मैं कौन हूं? सबका आत्मा। सर्वस्य आत्मानम, सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में मैं स्थित हूं, इन सभी भूतों का आत्मा मैं हूं। सर्वं च ब्रह्मादि भूत जातम मयि सर्वात्मन पश्यति, माने मुझको सभी क्या? यो माम पश्यति, सब जो व्यक्ति, जो योगी वासुदेव को सभी सर्वभूतों में स्थित हुआ देखता है, और ब्रह्मादि भूत जातम मयि सर्वात्मन पश्यति, और सारे जो विश्व में जो कुछ भी है सभी वो परमात्मा में देखता है, परमात्मा को ही सब में देखता है। तो परमात्मा अंतर्यामी के रूप में, ईश्वर के रूप में हृदयस्थ हुआ सभी जीवों में भगवान ही है, ऐसा देखता है, और इन सभी जीवों को मुझ वासुदेव में देखता है, दर्शन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि गुलाब जामुन या रसगुल्ला ले लो,
रसगुल्ला में रस कहाँ है? अंदर भी है, बाहर है। तो मैं ये कह सकता हूं यही रस सब रसगुल्ला में है और सारे रसगुल्ला रस में है। क्या मुंह से पानी निकल रहा है क्या किसी को? कहते हैं सभी रसगुल्ला में, एक एक रसगुल्ला में वही रस व्याप्त है, सिद्ध है, वही रस स्थित है। हाँ जी, सब रसगुल्ला में एक ही रस व्याप्त है। हाँ जी, सूत्रे वनगणाय। अच्छा, पर सारे रसगुल्ले कहाँ हैं? बस उस रस में है। माने हर रसगुल्ला में रस को देखना, और इन सारे रसगुल्ला जितने भी हैं इन सबको रस में देखना। माने रसगुल्ला के अंदर भी रस है और सारे रसगुल्ला रस में है। देखिए, इसी तरह परमात्मा सबके भीतर है और सभी प्राणी उनमें है। देखिए, तो उनके लिए तस्य एवं आत्मा एकत्व दर्शनः, ऐसे जो आत्मा एकत्व दर्शन को पा लिया उसको, उनके लिए अहम ईश्वर न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, माने उनके लिए मैं कभी नहीं दूर नहीं होता। परोक्ष माने दूर, मुझसे अलग। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने है, परोक्ष कहीं और दूसरा जगह, अपरोक्ष मुझ में है। तो मैं उनसे कभी दूर नहीं होता हूं, उनके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। माने उनकी दृष्टि के, जैसे कि एक वस्तु है दिख रही है और दूर चला गया वो दिखता नहीं है ना, बहुत दूर चला गया दिखता नहीं। माने आप कहते हैं कि वो वस्तु आपसे नष्ट हो गया। किससे? देखने से, दृष्टि से आपको वो देखने में नहीं आता वस्तु, इसलिए नष्ट हो गया। माने दृष्टि में आपकी दृष्टि में वो वस्तु नष्ट हो गया। न प्रण, इस मतलब क्या? दूर नहीं होता, परमात्मा उनसे दूर नहीं होता। और परोक्षता भविष्य में सच में न प्रणश्यति, और मेरे लिए सच विद्वान मम वासुदेव से न प्रणश्यति न परोक्ष, वो मैं उनसे दूर नहीं होता हूं, वो मुझसे दूर भी नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही है। क्योंकि उनमें मैं हूं और मुझ में वो है, एक हो गया मिलन। न परोक्षी भवति तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, क्योंकि उनका और मेरा एकत्व होने के कारण एक ही है, इसलिए हम एक हो गया। हम लोग स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, जीव और ब्रह्म का एकत्व। स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यस्मात् च अहमेव सर्वात्मक एकत्व दर्शी। तो अपने आत्मा सबको प्रिय होता है, और इसीलिए यस्मात्, क्योंकि अहमेव सर्वात्मक एकत्व दर्शी, और मैं ही सर्वात्म भाव से एकता को वो देखने वाला हो गया है, मुझको ही सब में। मुझको सब में, सबको मुझ में। ठीक है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत इति एतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनूद्य तत्फलम मोक्षः अभिधीयते। माने सम्यक दर्शन का फल क्या है? मोक्ष है। ठीक है। अनूद्य, उसका अनुवाद करके, सम्यक दर्शनम अनूद्य, सम्यक दर्शन अनुवाद करके। सम्यक दर्शन का अनुवाद क्या है? मोक्ष रूपी फल है ना, उसी को अनुवाद, ये तक पूर्व श्लोक का अर्थ था। पूर्व में जो बताया गया श्लोक का अर्थ जो है उसी को, सम्यक दर्शन के बारे में बताया। सम्यक दर्शन माने
मुझ में वो सब में मुझको देखने वाला, मैं और वो एक हो गया, ऐसा एकात्म दर्शन को प्राप्त कर लिया। वो उस सम्यक दर्शन, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। उनको सम्यक दर्शन रूपी महात्मा योगी को अनुवाद करके, उस अनुभव को अनुवाद करके तत्फलम मोक्ष अभिधीयते, उसका फल क्या है? मोक्ष है। वो फल के बारे में बता रहे हैं, मोक्ष ही फल है, ऐसा अभी बता रहे हैं। सर्वथा सर्व प्रकार ही वर्तमान अपि सम्यक्दर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते। नित्य मुक्तः एव स न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिबद्धते इत्यर्थः। सर्वभूतस्य तम यो मां भजते एकत्वम, सर्वभूत में स्थित हुआ मुझको एकत्व, अब एकत्व भाव माने मैं और परमात्मा अलग नहीं है, ऐसे भावना से मेरा जो उपासना या भजना भजते हैं, है ना, उनके लिए सर्वथा सर्व प्रकार ही वर्तमान भी, सभी व्यवहार में रहते हुए भी। धर्मव्याध क्या करता था? मांस का दुकान खोलकर मांस काटकर बेचकर अपने माता पिताजी के सेवा करता था। वर्तमान अभी आप जो कुछ भी करें धर्म के अनुसार, धर्म दृष्टिया जो कुछ भी आप वर्तमान सर्वदा वर्तमान आप भी, कोई अधर्म अब किया नहीं जा सकता आपके द्वारा। जो कुछ करते हैं आप धर्म ही करते हैं, अच्छे ही करते हैं। और सभी व्यवहार करते समय सबके साथ जो जो आप कर सकते हैं करते हैं। सभी व्यवहारों में वर्तमान भी सम्यक्दर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते। वास्तव में वो कहीं भी हो, वास्तव में वो मुझ में ही है, मुझ में ही रहकर उसका व्यवहार चल रहा है ना, वो मुझ में ही है। वर्तमानों पे अलग अलग काम कर रहे होंगे, भिन्न भिन्न कर्तव्य, भिन्न भिन्न कर्म, वास्तव में वो मुझ में ही घूम रहा है। मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते। उस वैष्णव परम दर्शन रूपी परम पद रूप जो मुझ परमेश्वर में ही उनका घूमना व्यवहार करना हो रहा है। क्योंकि नित्य मुक्त है ये वसह, वो तो नित्य मुक्त है। और न मोक्षम प्रति केनचित् प्रतिबद्धते इति, माने कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता उनके मोक्ष के मार्ग पर, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझ में घूम रहा है, मुझसे एकत्व को प्राप्त कर लिया, मैं उनके अंदर बैठा हूं। चाहे वो कुछ भी करे लोग भी व्यवहार में, न पाप छूता है न पुण्य छूता है। ठीक है, किंच अन्यत, इसके अलावा और कुछ है वो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज।